राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको इस वीडियो में नारियल के जन्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आए। तो चलिए जानते हैं। एक समय की बात है। सत्यव्रत नामक एक राजा राज्य करता था। वह नित्य पूजा पाठ में लगा रहता था। उसके पास कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से शुरुआत करते हुए हर क्षमता का धनी था। इतना होते हुए भी राजा के मन में एक लालसा थी जिससे वह पूरी करना चाहता था। वास्तव में राजा सत्यव्रत की इच्छा किसी न किसी रूप में स्वर्ग लोक पहुँचने की थी। अपने जीवन काल में कम से कम एक बार उसकी इच्छा स्वर्ग के वैभव को देखने की थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था। यहाँ ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। वह अपने घर के सामने काफ़ी दूर चले गए। समय बीतता गया और उसकी वापसी नहीं हुई। इससे उनका परिवार भूख प्यास से बेहाल हो गया। तब राजा सत्यव्रत को इस बात का पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। राजा और मछुआरे की कहानी। जब मुनिवर अनुपस्थिति के बाद लौटे तो उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनका परिवार फल फूल रहा है। उन्होंने पूछा कि उनके अनुपस्थिति में उनकी देखभाल किसने की थी। इस आधार पर ऋषि के परिवार वालों ने खुलासा किया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी संभाली थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र राजा को देखने के लिए महल में पहुंचकर उन्होंने तुरंत महाराज की प्रशंसा की। इसके लिए राजा ने अपने एक अनुरोध को स्वीकार करने के लिए ऋषि का आशीर्वाद मांगा। ऋषि विश्वामित्र ने राजा के बात का जवाब देते हुए पूछा, मुझे बताओ श्रीमान, आप क्या वरदान चाहते हैं। तब महाराज ने जवाब दिया, हे ऋषि, मैं एक बार स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे वहाँ जाने की अनुमति दे। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने स्वर्ग का मार्ग बनाया। इससे राजा सत्यव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। वह तुरंत उस दिशा में चलने लगा और स्वर्ग में पहुंच गया। उसके पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। राजा सत्यव्रत ने तुरंत ऋषि विश्वामित्र को पूरे प्रकरण की जानकारी दी। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से बात की और इस मुद्दे का हल खोजा। नतीजतन सम्राट के लिए एक नया स्वर्ग बनाया गया था। पृथ्वी और देवताओं के स्वर्ग के बीच एक नया स्वर्ग बनाया गया था ताकि किसी को परेशानी न। राजा सत्यव्रत नए स्वर्ग से हर्षित थे, लेकिन विश्वामित्र एक ही बात से परेशान थे। उन्हें डर था कि शक्तिशाली हवा नए स्वर्ग को ढह सकती है। यदि ऐसा हुआ तो राजा सत्यव्रत एक बार फिर धरती पर गिर पड़ेंगे। ऋषि विश्वामित्र ने बहुत सोच विचार के बाद एक उपाय निकाला। उन्होंने नए स्वर्ग को बनाए रखने के लिए उसके नीचे एक बहुत ऊंचा स्तंभ रखा। ऐसा कहा जाता है कि नए स्वर्ग के बीच खड़ा स्तंभ एक विशाल वृक्ष के तने में परिवर्तित हो गया। इसके अलावा जब कुछ समय बाद राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई तो उनका सिर एक फल में बदल गया। सभी इस खंभे को नारियल का पेड़ बताने लगे, जबकि राजा के सिर का नाम बदलकर नारियल रखा गया था। इस वजह से नारियल का पेड़ काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से किसी की सेवा करें तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।